हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका नौशाद सर और आज हम लोग मोरल एजुकेशन स्टैंडर्ड 4 का पढ़ेंगे फर्स्ट लेसन। तो चलिए देखते हैं क्या है। वर्शिप गॉड एवरी डे। कह रहा है कि अल्लाह की, भगवान की हर दिन पूजा इबादत करो या करना चाहिए। तो ये नूह अलैहिस्सलाम एंड द ग्रेट फ्लड, एक बहुत बड़ा जो बाढ़ आया था उसके बारे में है। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। नूह वाज ए मैन हु वर्शिप गॉड। नूह एक आदमी थे जो कि अल्लाह की, भगवान की अकेले इबादत करते थे। एवरीवन एल्स हेटेड एंड डिसोबेड गॉड। और बाकी सारे लोग गॉड की नाफरमानी करते थे, उनकी बात नहीं मानते थे और गॉड से नफरत करते थे। वन डे, एक दिन, गॉड सेड समथिंग शॉकिंग। तो गॉड ने कुछ बहुत ही हैरत अंगेज बात कही, झटका लगने वाली बात कही। तो क्या कहा? आई विल डिस्ट्रॉय दिस विकेड वर्ल्ड, गॉड टोल्ड नोह। मैं इस पापी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। ओनली योर फैमिली विल बी सेव्ड। सिर्फ तुम्हारा परिवार ही बचेगा। God warned Noah that a great flood would come and its water would cover the earth. तो गॉड ने कहा नूह से कि एक बहुत ही बड़ा सैलाब आने वाला है, बाढ़ आने वाला है और पूरी धरती को पानी से भर दिया जाएगा। पूरा धरती, पूरी जमीन पानी से भर जाएगी। बिल्ड ए वुडन आर्क, ए बोट बिग इनफ फॉर योर फैमिली एंड मेनी एनिमल्स। तो उन्होंने कहा कि तुम एक बहुत बड़ा नाव बना लो जिसमें कि तुम्हारे परिवार के सब लोग आ जाएं और बहुत सारे जानवर भी उसमें आ जाएं। नूह वाज ऑर्डर्ड टू डू सो। गॉड गिव नूह द एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन। नूह को ऐसा करने के लिए कहा गया और उन्होंने किया। गॉड ने उनको क्लियर आदेश दिया कि आपको क्या करना है। नूह गॉड बिजी इन बिल्डिंग द बोट। नूह जो है वो अपना बोट बनाने में, नाव बनाने में बिजी हो गए, करने लगे। पीपुल मॉक्ड एट हिम एज नूह एक्सप्लेन व्हाई ही वाज मेकिंग एन आर्क। तो लोग उनका मजाक भी उड़ाने लगे। जब वो लोगों से बताते थे कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, किस लिए नाव बना रहे हैं, तो लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। नूह केप्ट बिल्डिंग, लेकिन वो बनाते रहे। He also kept telling people about God. और वो गॉड के बारे में लोगों को बताते भी रहे। Nobody listened to him. लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता था। Noah had great faith. नूह बहुत विश्वासी थे, उनको बहुत ही आस्था थी। He believed God even though rain had never fallen there before. वो गॉड पे इतना विश्वास था उनको कि वो विश्वास इस तरह की वहां कभी भी बारिश नहीं हुई थी, फिर भी उन्होंने गॉड पर विश्वास किया। सून द आर्क वॉज रेडी टू बी लोडेड विथ सप्लाईज। जल्द ही नाव तैयार भी हो गया, सब चीज सप्लाई जितनी भी चीजें थी उस पर लोड होने के लिए, लादने के लिए तैयार हो गई। नाउ केम द एनिमल्स। फिर सब जानवर भी आ गए। Noah brought 7 animals of some species and 2 of others. तो नूह जो थे वो 7 एनिमल, 7 जानवर दूसरी प्रजाति के लाए और 2 of others, और 2 दूसरी जाति के। Birds, great and small, beast, tiny and tall, made their way to the ark. तो जितनी चिड़िया थी या जो भी जानवर थे, सब अपना अपना जगह उस बोट में, उस नाव में ले लिए। चाहे वो बड़े जानवर थे या छोटे जानवर थे, सभी जानवर उस नाव पे आकर और अपना जगह ले लिए, उसमें बैठ गए। द पीपुल शाउटेड इंसल्ट एट नूह एज ही लोडेड द एनिमल्स। लोग उन पर चिल्लाते थे, डांटते थे, बुरी बुरी बातें कहते थे जब वो जानवरों को अपने नाव में लोड कर रहे थे, बैठा रहे थे। दे डिड नॉट स्टॉप सिनिंग अगेंस्ट गॉड। और वो लोग पाप करना नहीं छोड़े, गॉड के खिलाफ पाप करना नहीं छोड़े। दे डिड नॉट आस्क टू बी अलाउड टू इंटर द आर्क। फिर उन लोगों को नाव में नहीं जाने दिया गया।
फाइनली ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स वर अब्रॉड, और सारे लोग जो है नाव पर बैठ गए, नाव पर आकर बैठ गए, लेकिन जो लोग पापी थे उनको नाव में जगह नहीं दी गई, उनको नहीं बैठाया गया। कम इन टू द आर्क, गॉड इन्वाइटेड नूह, फिर यू एंड योर फैमिली, फिर गॉड ने उनको कहा कि अब तुम भी नाव में आ जाओ, अपनी परिवार को लेकर, अपने परिवार के साथ तुम भी नाव में शामिल हो जाओ या ये चढ़ जाओ, बैठ जाओ। नूह, हिज वाइफ, हिज 3 sons एंड देयर वाइफ्स इंटर्ड द आर्क, तो नूह जो थे अपनी पत्नी, अपने 3 बेटे और उनकी पत्नियों के साथ नाव पर बैठ गए, चढ़ गए। देन गॉड शट द डोर, फिर गॉड ने दरवाजा बंद कर दिया। देन द रेन केम, उसके बाद से बारिश शुरू हो गई। ए ग्रेट डाउनपोर सोक्ड द अर्थ फॉर 40 days एंड नाइट, और इतनी बारिश हुई कि सारा पानी 40 दिन तक पूरे जमीन पर सिर्फ पानी पानी हर तरफ रहा, सब चीज डूब गया। फ्लड वाटर्ड सबमर्ज टाउन एंड विलेज, और जो बाढ़ आया था, सैलाब आया था, उसमें सारी चीजें डूब गई, यहां तक कि जितने शहर थे सब डूब गए, जितने गांव थे सब डूब गए। वेन द रेन स्टॉप्ड, जब बारिश रुकी, एवरीथिंग इवन द माउंटेन्स वेयर अंडर वाटर, तो सब चीज पानी के नीचे था, यहां तक कि पहाड़ भी। एवरीथिंग दैट ब्रीथ एयर डाइड, और जो भी चीजें सांस लेने वाली थी वो सब चीजें, ये सब जानदार जीव जंतु मर गए, जो भी नाव में नहीं थे वो सब मर गए, क्योंकि पूरी जमीन पर पानी भरा हुआ था। एज द वाटर रोज द आर्क फ्लोटेड ऑन टॉप, और जैसे जैसे पानी बढ़ता रहा, वो नाव जो था ऊपर तैरने लगी, नाव ऊपर तैरने लगी, पानी के ऊपर ऊपर तैरने लगी। इट मे हैव बीन डार्क इनसाइड, मे बी बम्पी, मे बी इवन स्कैरी, बट द आर्क सेव्ड नूह एंड हिज फैमिली फ्रॉम द फ्लड। वो सारी चीजें, सब चीजें जो नाव में थी वो बच गई, उनकी फैमिली भी बच गई। हो सकता है कि नाव में जैसे जैसे पानी ऊपर बढ़ा और नाव में लोग सवार थे, तो अंदर हो सकता है कि अंधेरा हो, मे बी बम्पी, उसमें जर्क हो, उबड़ खाबड़ हो, ऊपर नीचे होता हो, मे बी इवन स्कैरी, डरावना हो, भयानक हो। लेकिन इन सब के बावजूद भी नूह और उनकी फैमिली और जो जानवर उसमें सवार थे, सबकी जान बच गई। आफ्टर 5 months ऑफ फ्लड, 5 महीने की लगातार बाढ़ सैलाब के बाद, गॉड सेंट ए स्ट्रॉन्ग विंड, स्लोली द आर्क केम टू रेस्ट हाई इन द माउंटेन ऑफ अरारात। तो 5 महीने की लगातार बाढ़ और पानी के बाद से, सैलाब के बाद से, गॉड ने हवा को भेजा, एक तेज हवा चली आंधी के तरह, और धीरे धीरे जो उनका आर्क था या नाव थी वो अरारात पहाड़ी पर आकर लग गई। नूह स्टेड इनसाइड अनदर 40 days एज द वाटर लेवल सबसाइडेड, और नूह जो थे 40 दिन उसके बाद और उसमें रुके, यहां तक कि सब पानी धीरे धीरे वहां से निकल गया। नूह सेंट ए रेवन एंड ए डॉग आउट ऑफ द आर्क्स ओपन विंडो, तो नूह ने उसमें से एक जो खिड़की खुली थी उससे एक कौवे को, काले कौवे को और एक कबूतर को बाहर भेजा। नॉट फाइंडिंग ए ड्राई क्लीन प्लेस टू रेस्ट, द डॉग रिटर्न टू नूह। अच्छी जगह, साफ सुथरी और सूखी जगह नहीं मिलने के कारण डॉग जो था, कबूतर जो था, वो वापस आ गया। लेकिन कौवे के साथ क्या हुआ, चलिए पढ़ते हैं। ए वीक लेटर नूह ट्राइड अगेन, एक हफ्ते के बाद से नूह ने फिर दोबारा कोशिश की। द डोव केम बैक विथ ए न्यू ओलिव लीफ इन इट्स बीक, तो दोबारा से जो जब वो डोव को भेजे, कबूतर को भेजे, तो वो एक नए जैतून के पत्तियों के साथ, नई नई पत्तियां थी, उनको तोड़ के अपने मुंह में लेकर और वापस आ गया, अपने बीक में, अपनी चोंच में पकड़कर और वापस आया। द नेक्स्ट वीक नूह न्यू दैट द अर्थ वॉज ड्राई बिकॉज द डोव डिड नॉट रिटर्न, और दूसरे दिन नूह जान गए कि जमीन सूख गई है, क्योंकि नूह जो डोव को भेजे थे वो वापस नहीं आई। गॉड टोल्ड नूह इट वॉज टाइम टू लीव द आर्क, तो गॉड ने फिर नूह से कहा कि अब समय आ गया है कि अब आप आर्क से
बाहर आ जाए। नूह एंड हिज फैमिली अनलोडेड द एनिमल्स, तो नूह और उनके परिवार ने जितने जानवर थे उनको उतारा, उस बोट से, उस नाव से उतार दिया। हाउ ग्रेटफुल नूह मस्ट हैव फेल्ट, ही बिल्ट एन अल्टर एंड वर्शिप्ड गॉड हु हैड सेव्ड हिम एंड हिज फैमिली फ्रॉम द टेरेबल फ्लड। तो नूह कितने कृतज्ञ, कितने शुक्रगुजार रहे होंगे कि गॉड ने उनकी और उनके परिवार की जान बचा लिया। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक अल्टर, एक टेबल नामक कोई चीज बनाया और उस पर गॉड की इबादत करने लगे, पूजा करने लगे। गॉड गेव नो ए वंडरफुल प्रॉमिस, नेवर अगेन वुड ही सेंट ए फ्लड टू जज ह्यूमन सिन। तो गॉड ने फिर नूह को एक बहुत ही अच्छा वादा किया, बहुत ही अच्छा प्रॉमिस किया, बहुत ही बेहतरीन प्रॉमिस किया, और उन्होंने ये कहा कि अब वो कभी भी इंसानों को सजा देने के लिए, लोगों को सजा देने के लिए दोबारा से फ्लड या ऐसा फ्लड नहीं भेजेंगे। गॉड गिव ए ग्रेट रिमाइंडर ऑफ हिज प्रॉमिस, द रेनबो वाज द साइन ऑफ गॉड्स प्रॉमिस। फिर उन्होंने एक निशान भी दिया, गॉड ने एक निशान दिया कि अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, और वो निशान रेनबो है। नूह एंड हिज फैमिली मेड ए न्यू बिगिनिंग आफ्टर द फ्लड। तो नूह और उनके परिवार ने एक नई शुरुआत की उस फ्लड, उस तूफान के बाद या उस सैलाब के बाद एक नई शुरुआत की है। With the passage of time, Noah descendants came to the whole world. All the people of the world came from Noah and his children. तो जैसे जैसे टाइम पास हुआ, टाइम गुजरते रहा, तो उनके जो डिसेंडेंट थे, उनके जो खानदान के लोग थे, वो पूरे अर्थ पर फैल गए, धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गए, और पूरी दुनिया में उन्हीं के वंशज हैं। तो इस लेसन से हमें सबक मिलता है कि हमें गॉड का हमेशा फर्माबरदार रहना चाहिए, उनकी इबादत, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका थैंकफुल होना चाहिए, उनके लिए हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम लोगों के लिए उन्होंने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है और हम लोगों को जिंदगी दी है। तो यहीं पे आपका लेसन खत्म होता है। अगले लेसन में फिर मिलेंगे। बाय बाय।